हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट ये रीड कर रहे थे। तो बेटा इसके अंडर सबसे पहले हमने देखा कि गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या है, मतलब कोई सिंगल पर्सन नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल, ये मतलब कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है। वो क्या करता है, हु रूल और कंट्रोल आ कंट्री। जो क्या करता है कि हमारी जो कंट्री है उसके ऊपर रूल करता है, शासन करता है या फिर कंट्रोल करता है पूरी कंट्री को, तो दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट। तो बेटा हमने इसमें फिर आगे ये देखा कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो क्या क्या काम करती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था, हमारी फैमिली के मेंबर, ठीक है, सभी मिलजुल के फैमिली को चलाते हैं। तो वैसे ही जो गवर्नमेंट है तो उसके जो डिफरेंट टाइप के सेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, तो वो सभी मिलजुल के काम करते हैं। किसके लिए, लोगों की भलाई के लिए। और फिर क्या है कि मतलब वैसे वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बेटा इसी टॉपिक के अंडर हमने लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखे थे कि गवर्नमेंट 3 लेवल्स की होती है, ठीक है। एक तो हो गई लोकल लेवल की, देन स्टेट लेवल और आफ्टर दैट सेंटर, ठीक। तो क्योंकि हमने क्या देखा कि हमारी जो कंट्री इंडिया है वो बहुत, उसका एरिया जो है वो बहुत वास्ट है, ठीक है, बड़ा है। तो क्या है कि उसको एक ही गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो क्या है, डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो क्या है कि वो अपने लेवल पे उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट फिर बेटा हमने ये भी देखा कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ लॉज, कानून बनाती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट हमारे लिए कितने काम करती है तो कुछ कानून भी होते हैं, ठीक। वो कानून किस लिए होते हैं, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, ठीक है, ताकि हमें क्या है किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके। देन बेटा आज हम जो इस टॉपिक के अंदर करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए फिर बेटा हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कहते कि गवर्नमेंट के टाइप्स कौन से हैं बेटा। तो गवर्नमेंट के टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं। एक तो है कि डेमोक्रेसी, ठीक, और सेकंड इज़ मोनार्की। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में होता है कि इट इज़ द पीपल, ये लोग होते हैं हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, ठीक, कि मतलब लोग होते हैं, जो लोग मिलके गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि आप हमारे ऊपर राज करो, ठीक है, या कह लो कि आप कानून बनाओ और मतलब उनको अप्लाई करो, ठीक। तो ये जो पावर है ये मतलब लोगों के द्वारा दी जाती है। जब लोग खुद की चुनी हुई सरकार बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो कहते कि दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस। ये डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनती है, थ्रू इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन होते हैं वोट, ठीक है, इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट दैम। वो क्या करते हैं कि किसी भी एक पर्सन को वो वोट डालते हैं और फिर उसको इलेक्ट मतलब चुनते हैं, अपना मतलब राजा समझो, ठीक है। तो कह रहे वंस इलेक्टेड दीज पर्सनस फॉर्म द गवर्नमेंट। कहते जब वो एक बार इलेक्ट कर लिए जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस। जो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, मतलब लोगों ने चुनी है सरकार, तो उसमें क्या होता है कि मतलब उसको अपने काम, ठीक है, मतलब उसने क्या क्या काम किए तो लोगों के सामने उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मैंने ये काम किया, क्यों किया, ठीक है, इसके ऊपर कितना खर्चा आया, मतलब हर चीज़ जो है उसको लोगों को बतानी पड़ती है। और कह रहे डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। और क्या है कि अपने बचाव के लिए भी, ठीक है ना, कि मतलब अगर मतलब उसने कोई काम किया और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, गड़बड़ हो गई, तो फिर उसको लोगों को एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि ऐसा मैंने किया था ये सोच के, लोग आपकी भलाई के लिए, बट वो नहीं हो पाया, ठीक। तो दूसरी टाइप की होती है मोनार्की टाइप, ठीक। मोनार्की टाइप हो गई बेटा जैसे कि हमारे पुराना इंडिया जो ओल्ड इंडिया था, तो उसमें क्या होता था, जैसे राजा रानी होते थे, तो मतलब उनका अपना ही राज होता था, ठीक है, जो राजा या रानी ने कह दिया तो वही चलता था।
तो कह रहे कि मोनार्क यानी कि किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास है, राजा या रानी के पास, कि वो किसी टाइप का भी डिसीजन ले सकते हैं। एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें क्या है कि मतलब सारी जनता को शामिल नहीं किया जाता, सभी लोगों को शामिल नहीं करते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, थोड़े ही लोग होते हैं। और कह रहे टू डिस्कस मैटर विद, जिसके साथ वो मैटर जो होता है किसी भी टॉपिक पे वो डिस्कस करते हैं। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद द मोनार्क। और कहते हैं कि बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है, राजा या फिर रानी का। ठीक है, कि वो अपनी मर्जी से ही अपने नियम बनाते हैं, उनके ऊपर कोई ये नहीं होता कि भी आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आपको क्या है कि मतलब सिर्फ लोगों की भलाई का काम ही करना है, कह लो। ठीक है, जैसे हाँ ठीक, या उनके बारे में ही सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है होता। उसमें क्या होता है कि राजा क्या है वो मतलब प्रजा जो है मतलब लोगों के बारे में भी सोच सकता है, वो अपने बारे में भी सोच सकता है। ठीक है ना, तो मतलब फाइनल डिसीजन राजा का होता है। अनलाइक इन डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। तो कह रहे क्या है कि जो डेमोक्रेसी में जैसे उनको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है लोगों के सामने, बट जो राजा रानी का है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उनको किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने देखा बेटा कि गवर्नमेंट 2 टाइप की है। ठीक है, एक तो है डेमोक्रेटिक और सेकंड इज़ मोनार्क। तो इसमें जो है बेटा अब हम डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्यों, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, हम इंडिया कंट्री से लिंक्ड हैं, तो हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी चलती है। तो बेटा जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसमें क्या है कि डेमोक्रेसी में मतलब जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या होती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। तो इसमें क्या है बेटा कि कहते कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा चुनी जाती है सरकार, लोगों के द्वारा। ठीक, लोग क्या करते हैं मतलब वोट डालते हैं। ओके, वोट डालने के बाद वो मतलब क्या है कि अपनी मर्जी का कैंडिडेट जो होता है, ठीक है, उनको जो लगता है कि भी हाँ ये हमारे अकॉर्डिंग सही हैं, तो वो उसको ही वोट करते हैं। ठीक है, तो हो गया बाय द पीपल। और फॉर द पीपल किस लिए चुनते हैं, वो अपने लिए चुनते हैं, ताकि वो कल को मतलब हमारे भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए काम कर सके, हमारे बेनिफिट के लिए सोच सके। और ऑफ द पीपल, ठीक है ना, कि और वो क्या है कि मतलब कोई राजा या रानी ना होके वो आम जनता में से ही होता है वो पर्सन, ठीक है, जिसको मतलब हम चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट के रूप में। तो बेटा डेमोक्रेसी क्या है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, कि क्या आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा, लोगों के बीच में से ही और उनकी भलाई के लिए ही चुनी जाती है। तो उसमें कहते बेटा कि क्या है कि हमारे जैसे अब इंडिया में, ठीक, तो क्या चलता है कि यहाँ पे चलता है कि रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे जो मेथड चलता है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ठीक है, डेमोक्रेसीज। इसमें क्या होता है बेटा, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है इसमें ये होता है कि मतलब हमने, ठीक है, मतलब आम पब्लिक ने, तो जो आम पब्लिक है, पीपल हैं, तो वो क्या करते हैं अपने कुछ मतलब वोट डालते हैं। ठीक है, वोट के थ्रू वो क्या करते हैं कि जैसे अपने एरिया का जैसे हो गया एमसी या एमएलए, ठीक है, ये चुनते हैं। ओके, फिर क्या होता है कि ये जो मतलब अलग अलग एरिया के होते हैं, जैसे स्टेट का, हर स्टेट का अपना अलग अलग हो गया, ठीक है ना, कुछ एरियाज़ डिवाइड किए जाते हैं उस स्टेट के अंदर, तो मतलब अलग अलग एमएलए होते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं फिर वो सब मिलके, ठीक है, मतलब हमने वोट डाल के एमएलए वगैरह जो एमसी हैं मतलब ये चुने अपने अकॉर्डिंग, अपने लोकल लेवल के या अपनी स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग। फिर वो आगे क्या करते हैं, वो आगे सभी मिलके, ठीक,
तो वो फिर आगे वोट डालते हैं एमएलए वगैरह, ठीक। तो वो क्या करते हैं, वो सेंटर लेवल की गवर्नमेंट चुनते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सेंटर लेवल की गवर्नमेंट जो है वो चुनते हैं, वो उनको वोट वो डालते हैं हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो इंडिया है तो अभी तो क्या चलता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब कि लोग डायरेक्ट अपना राजा ना चुन के, ठीक है, पहले कुछ पर्सन्स को चुनते हैं, फिर वो पर्सन आगे वोट करके तो वो आगे अपना राजा चुनते हैं। ये देखिए, आपको इस पिक्चर के थ्रू दिखाया जा रहा है कि वोटिंग इन अ रूरल एरिया, अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट ओनली वन वोट, ठीक है। मतलब हर एक पर्सन जो है, ठीक है, एक पर्सन को एक वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा वोट नहीं डाल सकता। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक मतलब स्पेशल लिंक आती है परमानेंट, तो वो जिसने एक बार वोट डाल दी तो उसके हैंड पे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो लिटिल फिंगर होती है ना, उस पर वो मतलब उसका निशान जो है वो लगा देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चेक कर सके कि भी हाँ इसने दोबारा वोट तो नहीं डाल दी। अब आगे इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा, वोटिंग सिस्टम को। तो जैसे आज की डेट में जब हम वोट डालते हैं तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है ना, कि क्या है कि आप 18 ईयर्स के या अबव 18 ईयर्स के होने चाहिए, मतलब आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए, ठीक है ना। जो 18 साल का हो गया या 18 साल से बड़ा है तो वही वोट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि 18 साल से जो होता है छोटा, तो वो एक बच्चा ही होता है, ठीक है। तो मतलब क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता। तो 18 ईयर का होके उसको इतनी तो समझ आ जाती है अपने अच्छे या बुरे के बारे में, ठीक है, कि वो उसको देख सके, समझ सके, ठीक है ना। तो बट बेटा पहले ये चीज़ नहीं होती थी, ठीक है। पहले क्या होता था कि सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पर्सन्स थे, ठीक है, जैसे कि मतलब रिच, ठीक है ना, अमीर लोग हो गए, ठीक है। और क्या होता था कि जो एजुकेटेड हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक, रिच एजुकेटेड पीपल हो गए, ठीक, तो वही वोट डाल सकते थे, ठीक है। या फिर हम देख लेते थे कि मतलब रिच के हिसाब से मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी मतलब उन्होंने ये एक लगाया होता था परसेंटेज कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तभी आप वोट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वोट नहीं कर सकते। बट आज की डेट में तो हर एक पर्सन, ठीक है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो लड़का है लड़की है, मतलब कुछ भी, ठीक है, तो मतलब वो सभी वोट डाल सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो अमीर गरीब देखते थे, एजुकेटेड पर्सन देखते थे, और ये भी देखते थे कि वो मैन होना चाहिए, ठीक है, जेंट्स। वुमेन अगर होती थी तो वुमेन को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ठीक है। वो कहते थे कि औरतों में समझ की कमी होती है, इस टाइप से, ठीक है ना। वो कहते थे कि समझदार तो सभी मैन नहीं होते हैं और आदमी होते हैं, तो इसलिए वुमेन को वोट डालने का हक नहीं था। और अनपढ़ जो होते थे उनको वो भी वोट नहीं डाल सकते थे। जिनके पास अपनी प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं होती थी तो वो भी वोट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था बेटा इसके पीछे कि सभी को वोट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके कितनी कोशिशें करके तो क्या हुआ कि वुमेन को ये अधिकार मिला, और मतलब रिच के साथ पुअर को भी अधिकार मिला, और एजुकेटेड के साथ अनएजुकेटेड को भी, मतलब सबको अधिकार मिला कि आप अपनी सरकार खुद चुन सकते हो। अब देखिए, इस चीज़ को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड, ठीक है, कि 1931 में जब गांधी जी ने ये भेदभाव देखा था तो उन्होंने इसके ऊपर मतलब जो न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार छपवाया था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गोट वेल्थ, ठीक है, कि मैं ये बिल्कुल भी सही नहीं मानता कि एक ऐसा आदमी जो क्या है कि बहुत अमीर है, ठीक है, हैव द वोट, बट दैट अ मैन हु हैज़ गोट करेक्टर
बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। बट कहते हैं कि एक करेक्टरफुल मैन, जो मतलब समझदार, ठीक है, और जो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको हर चीज़ का पता है, और वो सिर्फ वेल्थ ना होने की वजह से और अनपढ़ होने की वजह से वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक, तो कहते हैं कि मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, और कह रहे दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली, जो ईमानदारी से काम करता है, बाय स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट, कह रहे जो सारा दिन मेहनत करता है, पसीने से लथपथ रहता है, ठीक है, ईमानदारी से काम करता है, उसको तो आप वोट करने का अधिकार नहीं दे रहे हो। ठीक है, और बाकी जो क्या है कि जो अमीर हैं, करैक्टरलेस हैं, उनको आप मतलब ये अधिकार दे रहे हो कि आप जाके वोट डालो, तो ये जो है ये एक क्राइम है। ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या है कि भी हमें सबको एक समान अधिकार देना चाहिए। इसी के साथ बेटा आपके जो चैप्टर है इसके अंडर यहाँ पे वोट फॉर वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, कुछ बाहर की और कंट्रीज़ भी थी जिनमें मतलब ये चीज़ चलती थी कि औरतें जो हैं वो वोट नहीं कर सकती, तो फिर प्रोटेस्ट चले। ठीक, तो इसलिए जो मतलब औरतों ने भी अधिकार मांगा कि हमें भी हर चीज़ का अधिकार होना चाहिए। तो कह रहे कि नो वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर। ठीक, तो कह रहे कि ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट वुमेन। तो कहते कि मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलती थी, बाहर भी जैसे यूरोप यूएसए वगैरह में भी मतलब औरतों को और गरीबों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या है कि स्ट्रगल किया काफ़ी। और कह रहे स्ट्रगल टू वोट गोट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जब पहली जो विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो ये स्ट्रगल ने काफ़ी मतलब बल मिला इस स्ट्रगल को। और कह रहे दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। ठीक है, तो इसको नेम दिया गया वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। ठीक, तो कह रहे कि इसमें क्या है कि राइट टू वोट, कि मतलब औरतों को भी मतलब वोट का अधिकार होना चाहिए। तो कह रहे कि ड्यूरिंग द वार मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, कि क्या हुआ कि जब लड़ाई छुड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जो सारे आदमी थे वो तो बाहर चले गए फाइट करने के लिए मोस्टली। तो कह रहे एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसीडर्ड मेंस वर्क। तो जब वो फाइट के लिए चले गए तो उनका जो पीछे का काम था, ठीक है, जो वो रूटीन में करते थे, रूटीन वर्क, तो वो किसके अंडर आ गया, औरतों को करना पड़ा वो काम। ठीक है ना, फसल उगाना या कुछ भी करना हो, ठीक, तो वो सारे काम मर्दों की जगह औरतें करने लगी। तो फिर उनको ये आया कि जब हम ये बाकी सारे काम कर रहे हैं तो फिर हमें भी वोट का अधिकार क्यों नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट जो थी वो प्रोटेस्ट किया। तो कह रहे कि द सफ्रेगेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हर्ड दे chained themselves to railings in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strikes. कि इसमें क्या है कि जो मतलब जिन्होंने मिलकर स्ट्राइक की, ठीक है, तो मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उनको काफ़ियों को जेल भी हुई, ठीक है, और कुछ को मतलब हंगर स्ट्राइक करनी पड़ी। और कह रहे कि दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, और उनको क्या है कि मतलब जो हंगर स्ट्राइक पे बैठते थे उनको ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया भी जाता था। और कह रहे कि अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920। अब जो मतलब यूएसए के अमेरिका की जो वुमेन थी तो उनको 1920 में ये राइट मिला था कि वो भी वोट कर सकती हैं। और कह रहे यूके गोट टू वोट ऑन द सेम टर्म इन 1928। ठीक है, तो जो यूके था तो उसको में जो वुमेन थी उनको ये अधिकार कब मिला, 1928 में। तो कुल मिला के क्या है कि मतलब काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आज की डेट में डेमोक्रेसी में क्या है कि हर एक को जो 18 इयर्स का है, जिसको सोच समझने की पावर शक्ति आ गई है जिसमें, ठीक है, तो मतलब चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो,
तो चाहे औरत है चाहे मर्द है, तो चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, तो हर एक को अपना जो है मतलब मेन चुनने का अधिकार अब सबको है। तो इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। बाय बेटा।